नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। गाजा में हमास के आतंकी दो तरफ से घिर चुके हैं। एक तो इजराइल हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ गाजा के अंदर ही हमास के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। इजरायली स्ट्राइक में हमास के कमांडर मारे जा रहे हैं। गाजा के लोग हमास को तबाह होते देखना चाह रहे हैं। देखिए, गाजा का भस्मासुर हमास बगावत का शिकार। इजरायल का ताबड़तोड़ प्रहार, हमास के खात्मे का काउंटडाउन। हमास के आतंकियों के एक पनाहगाह को इजरायल नेस्तनाबूद करने के आखिरी फेज में है। इस बार हवाई हमलों से बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन के डबल अटैक ने हमास की कमर तोड़ दी है। गाजा जैसे जैसे मिट्टी में मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमास के पूरे सफाई का दिन करीब आ रहा है। इजरायली हमलों में हमास के कमांडर मौत के मुंह में जा रहे हैं। सात दिनों के दरमियान हमास के 7 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और इसका नतीजा हमास के लिए बेहद घातक साबित हुआ है। गाजा से आ रही ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि गाजा के अंदर ही हमास के खिलाफ लोगों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया हो। गाजा के जबालिया में फिलिस्तीनियों ने हमास विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लेकर कईयों को चौंका दिया है। हमास के विरोध में खड़े इन फिलिस्तीनियों ने हमास के आतंकी संगठन होने के भी नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उत्तरी गाजा से हमास जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाए। हैरानी इस बात की भी है कि हमास के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें खान यूनिस के उस इलाके से भी आ रही हैं जहाँ हमास के कमांडर्स के गुप्त ठिकाने मौजूद हैं। हमास के इन कमांडर्स को दबोचने के लिए इजरायल ने गाजा के एक रिहायशी इलाके को जमींदोज कर दिया है। हमास गाजा के अंदर तेजी से बिखरता नजर आ रहा है। दरअसल गाजा में फिलिस्तीनियों के स्थानीय समूहों ने इंतिफादा यानी प्रतिरोध का आंदोलन शुरू कर दिया है ताकि गाजा हमास के कंट्रोल से बाहर हो जाए। गाजा में हमास दो धारी तलवार पर चल रहा है। इजरायल के साथ सीज फायर का पहला फेज खत्म होने के बाद से उसके 7 कमांडर हमलों में मारे जा चुके हैं। सबसे ताजा हमले में हमास का फाउंडर कहे जाने वाले शेख जब्र अम्मार की भी मौत हो चुकी है। इजरायली बमबारी में अम्मार जख्मी हो गया था। शेख जब्र अम्मार ने 14 साल इजरायली जेल में गुजारे थे। 1983 में कैदियों की अदला बदली वाली जिब्रिल डील के तहत उसे रिहा किया गया था। शेख जब्र अम्मार 1967 से इजरायल के खिलाफ जंगी मिशन में लगा हुआ था। सूडान में 30 साल निर्वासन के बाद इजरायल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले से ठीक पहले वो गाजा लौटा था। इजरायल के अब तक के हमलों में गाजा में 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के आतंकियों को निशाना बनाया है। यही वजह है कि हमास के सुरंगों से लेकर रिहायशी इलाकों, रिफ्यूजी कैंप,
अस्पताल और स्कूल भी कई बार इजरायली बमबारी की जद में आ चुके हैं। इजरायल मानता है कि इन तमाम इलाकों की आड़ लेकर हमास के आतंकी यहाँ छिपे बैठे हैं। गाजा में छापेमारी के दौरान 25 फिलिस्तीनियों को कब्जे में लिया गया है। इस दौरान इजरायली सेना के साथ इन लोगों की भिड़ंत भी हुई है। लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि हमास जब तक 59 बंधकों को छोड़ नहीं देता, तबाही का यह रौद्र रूप जारी रहेगा। אני מברך את חיל האוויר וצה"ל על פעולת הסיכול חסרת התקדים הלילה בעזה, שבוצע בהתאם להחלטה אותה קיבלנו, ראש הממשלה ואני, על דעת כל גורמי הביטחון. על החמאס להבין שכללי המשחק השתנו, ואם לא ישחרר מיידית את כל החטופות והחטופים, हमास के कब्जे में अभी भी 24 बंधक जिंदा हैं, जबकि 34 बंधकों के शव उसके पास हैं। इन बंधकों की बदौलत हमास इजरायल से सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है। इजरायल ने जब से हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, हमास के कमांडर्स की मौत के बाद पूरा संगठन अराजक हो चुका है। जाहिर है, इतनी तबाही के बाद फिलिस्तीनियों को भी एहसास हो रहा है कि हमास उनके लिए मुश्किलों का सबब साबित हुआ है। गजा में करीबन 700 नागरिकों को मार डाला है। आईडीएफ दावा करती है कि इनमें से कई हमास के मेंबर्स भी थे। बीच बीच में जो आम फिलिस्तीन के नागरिक हैं, वो कई बार यह कोशिश करते रहे हैं कि हमास जो है वो इज़राइल के साथ सीज़फायर एग्रीमेंट साइन कर ले, ताकि रोज़ रोज़ की ये बमबारी जो इज़राइल की एयरफोर्स करती है उसका खात्मा। तकरीबन 90% गाजा का एक एक हिस्सा पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। ऐसे में गाजा के लोगों के सामने अब दो ही विकल्प बचे हैं: हमास के साथ रहते हुए इजरायली हमलों के साए में मौत का सामना करना, या फिर हमास के बगैर जिंदा रहना। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।